ध्यान दो, एक ऐसा योद्धा था जिसकी कहानी वेदों में नहीं मगर दिलों में लिखी गई। एक ऐसा शिष्य जिसने बिना गुरु के आशीर्वाद के भी गुरुकुल की परंपरा को सर्वोच्च किया। एक नाम जो न्याय और अन्याय के बीच पिस गया, एकलव्य। ये कहानी उस जंगल की है जहाँ राजमहल की गूंज नहीं बल्कि सन्नाटे की आहट सुनाई देती है। ये कहानी उस बालक की है जिसे ना सिंहासन चाहिए था ना प्रसिद्धि, उसे चाहिए था केवल एक गुरु, और वह भी ऐसा जिसने उसे कभी स्वीकारा ही नहीं। गहरे जंगलों की गोद में बसा निषादों का एक छोटा सा गांव, वहीं जन्मा था एक बालक, साहसी, जिज्ञासु और अग्नि की तरह प्रज्वलित आत्मा वाला एकलव्य। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। जहाँ और बालक धनुष चलाने को खेल समझते, वहीं एकलव्य के लिए यह धर्म था। उसका लक्ष्य केवल एक था, महान धनुर्धर बनना। उसने सुना था द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु, शस्त्र विद्या के आचार्य, और तभी उसने निश्चय कर लिया, मैं इन्हीं से विद्या लूंगा। एक दिन एकलव्य ने घर छोड़ दिया। बाल्यावस्था की सरलता छोड़कर वह चल पड़ा उस मार्ग पर जहाँ कांटे ही कांटे थे। जंगल पार करते, भूख सहते, थकान में भी मुस्कुराते हुए वह पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। वह झुककर बोला, गुरुवर, मैं निषाद वंश का एकलव्य हूँ। मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपा करें। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी जाति देखी, वस्त्र देखे, उसके पीछे खड़ी सामाजिक व्यवस्था को देखा और फिर कहा, मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ। यह गुरुकुल तुम्हारे लिए नहीं है, वत्स। लौट जाओ। एकलव्य के लिए यह वाक्य एक तीर की तरह सीधा हृदय में धंस गया। पर क्या एकलव्य ने हार मानी? नहीं। उसने उस पल निश्चय कर लिया, यदि गुरुवर ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो क्या मैं सीखना छोड़ दूं? नहीं, मैं स्वयं को सिद्ध करूंगा और गुरु को ऐसा बनाऊंगा जो कभी मुझे छोड़कर न जाए। उसने जंगल में एक निर्जन स्थान चुना और वहां मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के आगे प्रणाम किया और कहा, अब आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आपसे ही सीखूंगा, बिना शब्दों के, बिना आशीर्वाद के, केवल श्रद्धा से। हर दिन, हर क्षण वह उसी मूर्ति के सामने अभ्यास करता रहा। उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार जंगल के सन्नाटे को चीरती। उसके तीर पत्तों की सरसराहट में संगीत गूंजाते। वर्षों बीत गए और अब वह एक ऐसा धनुर्धर बन गया था जिसकी दृष्टि एक आवाज पर तीर चलाने में सक्षम थी। कई वर्षों बाद एक दिन कौरव और पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में शिकार करने आए। एक श्वान उनके साथ था। अचानक वह कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ पड़ा और फिर सन्नाटा छा गया। सबने देखा, उसके मुंह में कई तीर थे, इस प्रकार लगाए गए थे कि वह भौंक नहीं सकता, लेकिन खून की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। द्रोण अचंभित रह गए। ऐसी कला मेरे किसी शिष्य ने नहीं सीखी। यह किसका कार्य है? तभी एकलव्य सामने आया। हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, यह कार्य मेरा है। मैंने आपकी मूर्ति को गुरु मानकर वर्षों अभ्यास किया है। द्रोण की आंखें भारी हो गईं, लेकिन वह सामाजिक बंधनों से बंधे थे। अब यहाँ से शुरू होती है वो परीक्षा जो इंसान को देवता बना देती है या उसे सदा के लिए मिटा देती है। द्रोण ने कहा, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना देर किए उत्तर दिया, जो भी आप मांगेंगे गुरुवर। और फिर द्रोण ने मांग लिया उसका अंगूठा, उसकी धनुर्विद्या की आत्मा। सन्नाटा, जैसे समय ठहर गया हो। जंगल की पत्तियां भी उस क्षण कांप गईं। सोचो,
वो बालक जो जंगल में बिना किसी शिक्षक के केवल श्रद्धा से, तपस्या से, प्रार्थना से धनुर्धर बना, आज उसी से उसकी आत्मा मांगी जा रही है। वन में नमी थी, लेकिन हवा में एक तपिश बह रही थी। वो तपिश एकलव्य के मन की, जो सालों की तपस्या से तप चुका था, और आज वही तपस्या में मन गुरु के समक्ष झुका खड़ा था, विनम्र, नतमस्तक और तैयार बलिदान के लिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा। उसके धनुष पर रखी उंगलियों में कंपन नहीं था, उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वहां एक दृढ़ शांति थी। वत्स, द्रोण बोले, यदि तू वास्तव में मेरा शिष्य है तो मुझे अपनी गुरुदक्षिणा दे। एकलव्य ने झुककर उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैंने सब कुछ पाया है। आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। द्रोण के चेहरे पर क्षण भर की द्वंद्व की छाया आई, लेकिन वह जानते थे यदि यह धनुर्धर अस्तित्व में रहा तो अर्जुन की सर्वोच्चता जो उन्होंने वचन में दी थी डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे तेरे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य उस जंगल में जहां पत्तों की सरसराहट ही संगीत थी, आज वहां मौन चीरता हुआ खड़ा था। एकलव्य की आंखें पथरा गईं, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनमें विरोध या क्रोध नहीं उभरा। वहां केवल श्रद्धा थी। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला, फिर तलवार नहीं किसी औजार से, बल्कि अपने ही तीर से अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर दोनों हाथों से उसे उठाकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। रक्त बह रहा था, पर एकलव्य की आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर वही तेज था जैसे कोई यज्ञ संपन्न हो गया हो। द्रोण एक क्षण को स्तब्ध रह गए। यह बलिदान, यह शिष्य, यह श्रद्धा ऐसी थी कि वो स्वयं भी थर्रा उठे। उन्होंने मस्तक झुका लिया, शायद शर्म से, शायद दुहक से, या शायद इस बात की स्वीकारोक्ति से कि उन्होंने इतिहास के सबसे महान शिष्य को खो दिया। कौरव और पांडव पीछे खड़े थे चुप। अर्जुन की आंखें भी उस क्षण भीग उठी। वह जान गया सर्वश्रेष्ठ वह बना जरूर, लेकिन कीमत किसी और ने चुकाई। एकलव्य ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप झुका और वहीं धरती पर बैठ गया। उसकी हथेली से बहता रक्त उसकी आस्था की स्याही बन चुका था, जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया था बलिदान के अक्षरों में। वह अब धनुष नहीं चला सकता था, लेकिन उस दिन से उसकी गाथा चलने लगी युगों युगों तक। गुरु की आज्ञा पर जिसने अपना भविष्य तिलांजलि कर दिया, जिसने युद्ध नहीं लड़ा पर सबसे बड़ा विजेता बन गया, जिसका बलिदान आज भी धरती पर गूंजता है, वह था एकलव्य। पर क्या द्रोणाचार्य सही थे? क्या अर्जुन का वचन इतना मूल्यवान था कि उसके लिए एक निर्दोष, समर्पित, निस्वार्थ शिष्य को यह सजा मिलनी चाहिए थी? यह प्रश्न महाभारत के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक बन जाता है। एकलव्य का बलिदान केवल एक शिष्य की कहानी नहीं, यह उस युग की भी कहानी है जहां प्रतिभा जाति की दीवारों में कैद थी, जहां श्रद्धा को नमन नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह नमन के योग्य बन गई। एकलव्य, एक नाम, एक चेहरा, एक हाथ जो अधूरा होते हुए भी संपूर्ण था। समय की रेत पर कई नाम आए और चले गए, पर एकलव्य मिटा नहीं, क्योंकि उसकी कहानी उसके तीरों से नहीं बल्कि उसके त्याग से लिखी गई थी। वो युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा, पर फिर भी वह युद्ध से बड़ा योद्धा बन गया। दुनिया ने गुरु शिष्य परंपरा में एकलव्य जैसा समर्पण शायद ही कभी देखा। उसने कभी गुरुदेव को स्पर्श नहीं किया, पर अपने हृदय में उन्हें ईश्वर बना लिया। उसने कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, पर जो भी मांगा गया वो दे दिया, बिना एक क्षण की झिझक के।
उस दिन उसके रक्त में बह रही पीड़ा गुरु की आज्ञा में विलीन हो गई, और तभी इतिहास ने उसे वह स्थान दिया जो केवल राजाओं, ऋषियों और महायोद्धाओं को मिलता है, अमरत्व का। यह प्रश्न युगों से गूंजता रहा है, क्या एकलव्य के साथ अन्याय हुआ? कई विचारक कहते हैं हाँ, क्योंकि उसकी प्रतिभा को जाति और वचन के नाम पर कुचल दिया गया। कुछ कहते हैं नहीं, क्योंकि वह एक योद्धा नहीं, एक मूल्य था जो गुरुभक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। पर सत्य यह है कि एकलव्य ने खुद को कभी पीड़ित नहीं माना। उसने न शिकायत की, न विरोध किया, क्योंकि उसकी नजर में सबसे ऊपर थी गुरु की इच्छा। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर कोई अधिकारों की बात करता है, वहां एकलव्य हमें कर्तव्य का स्मरण कराता है। वह हमें सिखाता है कि सच्चा बलिदान वह है जो बिना अपेक्षा के किया जाए। वह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, संस्कारों से आती है। वह हमें प्रेरित करता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं भी है, तो भी तुम्हारी लगन, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा त्याग तुम्हें उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां सिर्फ विरले ही पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए, अगर एकलव्य आज जीवित होता, शायद वो इंटरनेट के बिना, डिजिटल उपकरणों के बिना भी सबसे बड़ा आर्टिस्ट, खिलाड़ी या स्कॉलर बनता, क्योंकि उसके पास वो शक्ति थी जो आज बहुतों के पास नहीं है, अडिग समर्पण और आत्म बलिदान की भावना। एकलव्य ने एक अंगूठा खोया, लेकिन उसने एक आदर्श को जन्म दिया। उसने अर्जुन को महान बनने दिया, लेकिन खुद महानता की परिभाषा बन गया। वो क्षत्रिय नहीं था, फिर भी उसने धर्म का सबसे कठिन व्रत निभाया। यदि गुरु भक्ति की मिसाल ढूंढनी हो, यदि त्याग को मूर्त रूप में देखना हो, यदि अमरता का द्वार किसी जीवन से खुलता हो, तो वह जीवन केवल एक है, शिष्य एकलव्य।